जय हिंद एवरीवन। आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो है एनसीसी के उद्देश्य। ठीक है, इसके बारे में लेट्स स्टार्ट एक्सप्लेन करना स्टार्ट करती हूँ। तो इसको 3 विभागों में मैंने ऐसे लिख दिया है। पहले देख लेते क्या है एनसीसी के उद्देश्य में। पहला मैंने क्या लिखा है, कैडेटों में चरित्र, कॉमरेडशिप, अनुशासन, धर्मनिरपेक्ष आउटलुक, साहसिक कार्य की भावना और निस्वार्थ सेवा के गुण का विकास करना है। एनसीसी का जो मोटो है, पहला मोटो क्या है, एक तो कैडेट में चरित्र, यानी आप लोगों के चरित्र को डेवलप करना है। कॉमरेडशिप की भावना, अनुशासन, आप लोगों में डिसिप्लिन करना, साथ में मिलजुल के काम करने की भावना को पैदा करना। धर्मनिरपेक्ष आउटलुक, आपको किसी भी धर्म के धर्म के बेस पे आपको यहाँ पे बांटा नहीं जाता है। सभी धर्म के बच्चे जो होते हैं वो एनसीसी में एक समान तरीके से प्रशिक्षित किए जाते हैं। ओके, इसके बाद है साहसिक कार्य, यानी जो एडवेंचर एक्टिविटी की भावना होती है वो आप में डेवलप की जाती है। और निस्वार्थ सेवा गुणों का विकास करना, यानी आप जितने भी आप एनसीसी के जो छात्र होते हैं वो अलग अलग तरीके की स्वार्थ के बिना अलग अलग तरीके की जो समाज सेवाएं करते रहते हैं, यानी ब्लड डोनेट करना, स्वच्छता अभियान करना, समाज के लिए साक्षरता अभियान चलाना, वो ऐसे वगैरह अभियान हम करते रहते हैं। तो ये एनसीसी का उद्देश्य है कि इसमें आप में ये सारी चीज़ों को डेवलप करना होता है। ओके, नेक्स्ट देखिए, संगठित, प्रशिक्षित और प्रेरित युवाओं का एक मानव संसाधन तैयार करना जो जीवन के सभी क्षेत्रों में नेतृत्व प्रदान कर सके, जो राष्ट्र की सेवा करेंगे चाहे वे किसी भी करियर का चयन करें। संगठित, प्रशिक्षित और प्रेरित युवाओं, यानी इसका मतलब क्या होता है कि आप एक यूनिटी में काम करते हो। प्रशिक्षित, जो आप लोगों को ट्रेन किया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है। और प्रेरित, यानी आप लोग हर काम करने के लिए एक प्रेरित होते हैं, यानी कि आप में एक उत्सुकता भरी होती है। ठीक है, तो आप एक हम एनसीसी क्या करता है, एक मानव संसाधन रेडी करता है जो कि जीवन के सभी क्षेत्रों में। ऐसा नहीं है कि जो एनसीसी का कैडेट है वो सिर्फ और सिर्फ पुलिस में या फिर आर्मी में ही कार्य करेगा, है ना। अगर वो किसी भी करियर का चयन करते हैं अपने लाइफ में आगे बढ़ के, चाहे वो मार्केटिंग हो, चाहे वो एक गवर्नमेंट सेवा अधिकारी का हो, या फिर चाहे वो किसी और भी पर्सनल बिजनेस करना हो, तो ऐसे में अपने करियर को वो आगे बढ़ाता है, राष्ट्र की सेवा में अपना योगदान देता है। ओके, नेक्स्ट देखिए, सशस्त्र बलों को करियर के रूप में चुनने के लिए युवा भारतीयों को प्रेरित करने के लिए वातावरण प्रदान करना। जो कैडेट्स होते हैं जिनको कि सशस्त्र बल, यानी क्या होता है कि डिफेंस फोर्स में अगर जाने के लिए जो कैडेट उत्साहित होते हैं, या जिन कैडेटों का ये करियर बनाना एक होता है ना कि भविष्य है मेरा, यही भविष्य कि मुझे डिफेंस फोर्स में जाना है, तो ऐसे बच्चों के लिए जो एनसीसी है वो ऐसा एक वातावरण प्रदान करता है जिससे कि वो अपने इस करियर को बेहतर तरीके से समझ सके और इसमें क्या क्या कठिनाइयाँ उनको आएगी लाइफ में, ये सारी चीज़ों को पहले से ही अनुभव करा दिया जाता है। तो ऐसा एक अच्छा वातावरण प्रदान किया जाता है जिससे कि बच्चे जो होते हैं वो प्रेरित होकर आगे चल के या तो वो आर्मी में ज्वाइन होते हैं या वो पुलिस फोर्स को ज्वाइन करते हैं। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो एयरफोर्स, नेवी फोर्स, आर्मी फोर्स को एनसीसी करने के बाद या एनसीसी करते करते ही उसको ज्वाइन कर लेते हैं, है ना। तो ये क्या हुआ, एनसीसी के उद्देश्य हुए। ठीक है, अगर आपके एग्जाम में आता है एनसीसी के उद्देश्य लिखे तो आप 3 पॉइंट लिख सकते हैं। इसमें मैंने सभी टॉपिक को बहुत अच्छी तरीके से ले लिया है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।